हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज है क्लास 10 की थर्ड एक्सरसाइज जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। सबसे पहले हम पॉलिनोमियल्स को डिफाइन करेंगे, उसके बाद उसके टाइप्स को, और फिर उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। देखिए पॉलिनोमियल्स क्या होता है। पॉलिनोमियल, द पॉलिनोमियल कंसिस्टेड बाय टू वर्ड्स। कौन कौन से वर्ड से कंसिस्टेड है? पॉली प्लस नोमियल्स। पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं पहले। पॉली प्लस नोमियल। पॉली मीन्स मैनी, पॉली मीन्स मैनी। नोमियल्स का मतलब है टर्म्स। नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स, ठीक है, मैनी टर्म्स, ठीक है। तो पॉलिनोमियल क्या होता है? मैनी टर्म्स, ग्रुप ऑफ मैनी टर्म्स, ठीक है। तो एक ग्रुप ऑफ मैनी टर्म्स इज कॉल्ड एज पॉलिनोमियल्स। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब पॉलिनोमियल्स में सबसे पहले आपको डिफाइन करना पड़ेगा। देखो एक होते हैं जो नंबर है, टोटल जो टर्म्स है, टर्म्स यहाँ पे टू टाइप्स पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे? टू टाइप्स। टू टाइप्स क्या? फर्स्ट जो टाइप होगा, फर्स्ट टाइप है इसके अंदर वेरिएबल। क्या है? वेरिएबल्स। दैट सेकेंड टाइप इज कॉन्स्टेंट्स, जिनका जो वैल्यू है वो वेरी होती रहती है। चेंजेबल वैल्यू है वो तो होते वेरिएबल, और जो कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, विच हैव नो चेंज ऑफ देयर वैल्यूज, तो वो क्या होती है? कांस्टेंट, ठीक है। देयर वैल्यूज कांट बी चेंज्ड, तो दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट, एंड व्हिच वैल्यूज बी चेंज्ड इज कॉल्ड एज वेरिएबल्स। इट मींस जैसे x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 1 है, तो यहाँ पे x एंड x, तो वेरिएबल क्या है? x, ठीक है। y, z एटसेट्रा ये वेरिएबल है। कांस्टेंट यानी कि जिस फिक्स वैल्यू की, यानी कि 5, 256 एटसेट्रा, कोई फिक्स डिजिट हो, फिक्स डिजिट है जिसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते, तो वो क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। अब आते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में फर्स्ट आता है मोनोनोमियल। क्या आता है? मोनोनोमियल्स। मोनोनोमियल का मतलब है विच हैव ओनली वन टर्म, विच हैव ओनली वन टर्म, ठीक है। विच हैव ओनली वन टर्म, जिनके पास क्या है? एक ही टर्म है, तो वो क्या होगा? वैसा पॉलिनोमियल क्या होगा? मोनोनोमियल। पॉलिनोमियल तो सारे हैं, तो पॉलिनोमियल का टाइप होगा वो मोनो। मोनो मीन्स मैनी, सॉरी वन। मोनो मीन्स वन। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, उसमें ऑक्साइड क्या है? वन, सिंगल, ठीक है। तो ऐसे सेकंड है मोनोनोमियल। दूसरा क्या है? दूसरा जो होगा वो है बाइनोमियल। क्या होगा? बाइनोमियल। सेकंड बाइनोमियल। बाइनोमियल, बाई जो वर्ड है जिसका प्रीफिक्स है, तो बाई क्या है? टू। जैसे बाइक है तो टू व्हील है, तो बाई का मीन्स विच हैव द पॉलिनोमियल विच हैव ओनली टू टर्म्स इज कॉल्ड एज बाइनोमियल, ठीक है। विच हैव टू टर्म्स, कितने टर्म्स? टू टर्म्स, ठीक है। ऐसे ही ट्राइनोमियल। ऐसे क्या है? ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या है? विच हैव थ्री टर्म्स। क्या होगा? थ्री टर्म्स। अब थ्री टर्म्स में क्या कुछ भी हो सकते हैं, वेरिएबल भी हो सकते हैं, वो कॉन्स्टेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है, दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो थ्री टर्म का ऐड हो या सब्ट्रैक्शन हो, टोटल जो टर्म्स है वो कितने होने चाहिए उसके अंदर? ट्राई, यानी थ्री, ठीक है। सेम ऐसे ही, तो जैसे आगे जैसे मोर देन थ्री के लिए बात करते हैं, तो मोर जो पॉलिनोमियल है, ऐसे टेट्रानोमियल, पेंटानोमियल में बात कर सकते हैं, लेकिन हम जो मोर देन जो थ्री के लिए, सब के लिए फिर क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल, ठीक है। विच हैव मोर देन थ्री वेरिएबल्स, थ्री टर्म्स इज कॉल्ड एज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के टाइप है, तो एक तरह से पॉलिनोमियल इससे थ्री से ज्यादा वाले भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये तो इसकी सामान्य जानकारी थी। इसके बाद देखिए, इसके बाद देखो, जैसे एक्सरसाइज है, इसमें पॉलिनोमियल 3.1 है। फाइंड द जीरोज ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाइड। सबसे पहले रखा है 5.1 का, सॉरी 3.1 का पॉलिनोमियल है
4x प्लस 8x गिवन पोलिनोमियल। अब इसको हम सिर्फ कह सकते हैं एक तरह से पोलिनोमियल कह सकते, इक्वेशन कह नहीं सकते। इक्वेशन तब होता है जब इक्वल जीरो हो या इक्वल कोई भी टर्म हो, इक्वल का साइन हो एक तरह से। अब इक्वेट तो है नहीं किसी के भी, तो इक्वल नहीं है तो केवल क्या है, पोलिनोमियल है। क्या है, एक तरह से पोलिनोमियल है। तो पोलिनोमियल का ऐसा वैल्यू, अभी वेरिएबल क्या है इसके अंदर, देखो यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या है 4, कॉन्स्टेंट ऑफ एक्स इक्वल टू 8। अब वेरिएबल जो कॉन्स्टेंट टर्म, सॉरी कोफिशिएंट, ये क्या है कोफिशिएंट ये है कोफिशिएंट। और कांस्टेंट टर्म जो है वहां पे वो कितना है, ये है 8। कितना है यहाँ पे, सॉरी 0 है ही नहीं। अब देखो जो पोलिनोमियल होता है ना, तो पोलिनोमियल की तरह से हम जो पढ़ेंगे इसमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक। मैंने इसके अंदर जो आपको बाइनोमियल बताया था ना, तो आप इसमें कहते हैं जो बाइनोमियल है वो क्या है, क्वाड्रेटिक नोमियल, जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, तो मोनो के बाद है जो बाइनोमियल था, बाइनोमियल उसी को बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। मीन्स द पोलिनोमियल विच हैव ओनली 2 टर्म्स। ठीक है, ओनली यानी कि अब बाई में से 2 होता है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो होता है उसके अंदर जो हाईएस्ट पावर है, अब देखो टर्म्स में उसमें 3 होते हैं, कितने हो सकते हैं टर्म्स, तो उसमें कितने हो सकते हैं, लेकिन उसमें ये जरूरी कि जो पावर है वो पावर कितनी होगी, उसकी 2 होगी। बाइनोमियल इक्वल नहीं होगा ये। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होगा, विच हैव डिग्री, अब हाईएस्ट पावर को डिग्री बोलते हैं, विच हैव डिग्री ऑफ पावर 2। ठीक है, पावर 2। ठीक है, ये 2 बोल सकते हैं, डिग्री ऑफ पावर तरह से 2। इसका जनरल जो फॉर्म होता है, किसका, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वो होता है ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c, ax प्लस bx प्लस c। ठीक है, अब कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू a, कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू b, कांस्टेंट टर्म क्या है c। ठीक है, कंपेयर भी कर सकते हैं। तो इसमें ये रूल है कि जो x की जो वैल्यू, अब देखो जितनी इस पे पावर होती है, हाईएस्ट जितनी पावर होगी उतनी ही x की जीरोज होंगी, उतनी x की वैल्यूज होंगी, और जो x की वैल्यू है वो पोलिनोमियल के क्या होंगे, जीरोज। ठीक है, पोलिनोमियल को कन्वर्ट करते हैं इक्वेशन में, तो पोलिनोमियल को जो कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे मान लीजिए इफ जो पोलिनोमियल है वो कन्वर्ट करते हैं, अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अभी तक तो क्या था, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल था, अब ये बन गया क्वाड्रेटिक, क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इक्वेशन का साइन आ गया। ठीक है, इक्वल, तो अब जीरो एक्स की जो वैल्यू जाएंगे वो कितनी है, अल्फा और बीटा 2 वैल्यू है, हमने ये एज्यूम कर ली। तो इसमें रूल है कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि जो जीरोज हैं इनको बोलते हैं जीरोज, क्या बोलते हैं, जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, अगर इक्वेशन है तो हम रूट्स बोलेंगे, इनको क्या बोलेंगे, रूट्स। अगर पोलिनोमियल है तो इन जो एक्स की जो वैल्यू जाती है उनको जीरोज, क्योंकि इन्होंने जीरो किया है। ठीक है, तो सोल्व होने के बाद जो एक्स की वैल्यू होती है वो जीरो होती है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, तो अल्फा और बीटा यानी कि वो तो जीरोज है, तो दोनों का ऐड क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए। बी क्या है, बी क्या है, एक्स का कोएफिशिएंट। ये देखो यहाँ पे क्या है, ये ए है और ये बी है और ये सी है। ठीक है, ये आना चाहिए। और जो कोएफिशिएंट जो अल्फा बीटा है इनका जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, वो होगा सी अपॉन ए। क्या होगा, सी अपॉन ए। तो सबसे पहले देखो वो रूल, ये तरह से वेरिफिकेशन हमें करना होता है। ठीक है, अब इसको कैसे प्रूव करें, सबसे पहले हम फाइंड जीरोज करेंगे, तो जीरोज फाइंड आउट कर लेंगे। फॉर फाइंडिंग जीरोज क्या करेंगे, 4x स्क्वायर प्लस 8x, जो पोलिनोमियल उसी को इक्वल किसके रखेंगे, जीरो के। तो वहां से देखो कॉमन क्या आया, 4x कॉमन आया, x प्लस 8 आया। अब थर्ड टर्म होता किसी और दूसरे टाइप से होता, लेकिन यहाँ पे 2 टर्म्स है तो इसको एज इट हो गया। अब 4x, हमें x की वैल्यू निकालनी है, किसी भी तरीके से निकाले चाहे हम। 4x इक्वल टू 0 के 2 फैक्टर्स है, तो ये फैक्टर्स है, ये फैक्टर्स है, और x प्लस 8 इक्वल टू, सॉरी x प्लस 2 इक्वल टू 0।
तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आई वो कितनी आई 0, और यहाँ पे जो x की वैल्यू आई वो -2 आई। तो एक को अल्फा मान लेंगे, एक को बीटा। देखो ये क्वेश्चन है यहाँ से, तो अल्फा कोई सा मान सकते हैं, जैसे 0 है, और बीटा क्या है -2। एक को अल्फा कहेंगे, एक को बीटा कहेंगे। जैसे ये अल्फा 0 और बीटा इक्वल टू -2। इसके बाद करेंगे अल्फा प्लस बीटा। क्या करेंगे? अल्फा प्लस बीटा। हमने क्या किया, इनका सम किया, तो 0 और -2 को ऐड किया तो कितना आया -2। कितना आया -2। ऐसे ही प्रोडक्ट किया, अल्फा इंटू बीटा किया, 0 इंटू -2 किया, कितना आया 0 आया। ये इक्वेशन फर्स्ट डाल दीजिए, ये इक्वेशन सेकंड। ठीक है, ये फर्स्ट और सेकंड, ये जीरो हमने अल्फा बीटा निकाल लिया, एक्स वैल्यूज निकाल ली, वो तो जीरोज। उसके बाद क्या निकाल लिया, उनका सम निकाल लिया और उनका प्रोडक्ट निकाल लिया। अब वो आना किसके बराबर चाहिए, यानी कि वेरीफाई, वो करवा रहा है वेरीफाई। तो वेरिफिकेशन देखिए, जो -b/a की वैल्यू और निकालते हैं, माइनस का माइनस, b की जो वैल्यू है वो कितनी है 8 है, और जो a है वो कितना है 4 है, तो आगे माइनस का 2, कितना आ गया -2। c/a 0/4 वो कितना आ रहा है 0। ठीक है, ये इक्वेशन थर्ड और ये इक्वेशन फोर्थ। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड देखिए, फर्स्ट एंड सेकंड देखो। फर्स्ट इक्वेशन में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -2 और इधर -b/a की वैल्यू -2। इन दोनों के RHS अगर सेम है तो LHS भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो ये होगा कि अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आई है वही वैल्यू -b/a की वैल्यू आई है। एक तो ये प्रूव करके दिखाना था हमें। दूसरा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एंड फोर्थ। सेकंड इक्वेशन में क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फा इंटू बीटा, कितना है 0 इंटू -2, कितना है 0। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आई कितनी, अल्फा इंटू यानी कि c/a की वैल्यू कितनी है 0, और अल्फा बीटा की वैल्यू भी 0, तो ये c/a के बराबर आ रहा है, ये 0 वैल्यू है। ठीक है, तो यहां से क्या आता है इक्वल 0, इधर कितना आया था -2 आया था दोनों का वैल्यू, तो ये प्रूव करके दिखाना था, इधर ये प्रूव करके दिखाना था। कहने का मतलब जो जीरोज है उनका सम तो इसके बराबर आना चाहिए, प्रोडक्ट है वो इसके बराबर आना चाहिए, ये वेरिफिकेशन होता है। ठीक है, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जो 0 के इक्वल रखते हैं तो जो x की वैल्यूज आती हैं उनको क्या कहते हैं, हम जीरोज कहते हैं। फिर वेरीफाई करना है, कि वेरीफाई किसके बीच में करना है, जीरोज को और उनके जो कोफिशिएंट्स है x² और x के, उनके बीच में रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करना पड़ता है, तो ये होता है वेरिफिकेशन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए, इसी की तरह एक सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेम इसी तरीके से देखिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, जिसके अंदर हाईएस्ट पावर जो होती है, जो देखो पॉलिनोमियल के अंदर सारी जो पावर है वो होल नंबर होती है। पावर क्या होती है, होल नंबर में होना जरूरी है। और जिसकी हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जिस पर 2 है, तो वो क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, जनरल फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ax² + bx + c = 0, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है x की पावर्स में। ठीक है, अच्छा अब देखो सेकंड है इसका, फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट है उसमें भी सेम ऐसे ही करना है, जीरोज निकालने हैं और उनके बीच में जो सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का और उनके जो कोएफिशिएंट है यानी कि एबीसी के बीच में रिलेशनशिप भी फाइंड आउट, जो प्रूव करके दिखानी है। ठीक है, वेरीफाई करना उसमें। तो वो क्वेश्चन क्या है, 4x² माइनस का 4x + 1 है, ये क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। मैं जीरो इक्वल नहीं कर रहा क्योंकि इसके अंदर क्या बोला गया है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोला गया। तो क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है, इसको इक्वेशन बनाएंगे तो जीरो निकालेंगे तो x वैल्यू 0 के इक्वल करेंगे। तो 4 फाइंडिंग इट्स जीरोज कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, इक्वेशन में। 4x यानी कि +1, ये तो क्या है पॉलिनोमियल, ये क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और ये जो बन गई ये क्या है इक्वेशन, ये क्या है इक्वेशन। ठीक है, तो 0 के इक्वल करेंगे। अब इसमें अगर कंपेयर करें, किससे कंपेयर कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कंपेयर इससे, कंपेयर करें इससे, कंपेयर करें तो देखो a की जो वैल्यू है, a की वैल्यू कितनी है 4, x का कोफिशिएंट कितना है
-4 यानी कि बी प्लस सी यानी कि सी की वैल्यू कितनी है 1। हमने इससे क्या है इसकी कंपेयर कर ली है और ए बी सी की वैल्यू निकाल ली है। ठीक है, तो अब देखिए 4x² - 4x + 1 = 0। फॉर फाइंडिंग इट्स 0 तो क्या करेंगे, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल्स टू द 0। तो अब देखो ये होगा आपको फैक्टराइजेशन, जैसे आपने छोटी क्लासेस में किया है। इसका और इसका करना है मल्टीप्लाई, 4 × में 1 तो कितना है 4, और इसका कोएफिशिएंट देखते हैं कितना रहा है -4। अब ऐसे 2 नंबर्स आपको बताना है जिनका सम तो कितना है -4, सम तो कितना आना चाहिए -4, और प्रोडक्ट कितना आना चाहिए 4 के इक्वल आना चाहिए। तो ऐसे जो 2 नंबर्स होंगे -2 होंगे, कितना होंगे -2। तो ये एज इट इज होता है 4x² एज इट इज, इसके टुकड़े करने पड़ते हैं -2x और -2x, सिर्फ इसको डिवाइड कर दिया इसी के अंदर, +1 एज इट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे पेयर बनाते हैं 2 का, पेयर किसका बनाते हैं 2 का, 2 टर्म्स का। तो कॉमन लिया 2x को डिवाइड किया तो 2x, यहाँ पे -1, इसके अंदर कॉमन -1, 2x -1। तो इसमें ये जरूरी कि ये और ये इक्वल आना चाहिए। ठीक है, ये और ये इक्वल, इसमें इसी तरीके से क्या हो जाएगा 2x - 1 कॉमन लिया तो क्या बचेगा 2x, यहाँ -1, ये तो ब्रैकेट आएगा कॉमन, इक्वल टू 0। दोनों फैक्टर सेम है, तो दोनों फैक्टर सेम है तो वैल्यू भी सेम आएगी दोनों x की। तो यहाँ पे 2x - 1 इक्वल टू, दोनों फैक्टर सेम है तो x की वैल्यू कितना आया 1/2, और यहाँ भी x की वैल्यू 1/2 आया। अब एक को हम अल्फा कहेंगे, एक को बीटा कहेंगे, दोनों की वैल्यू सेम आ गई, यहाँ पे डिफरेंट भी आ सकती थी। तो अब करेंगे सम ऑफ जीरोज, इसको अच्छे से समझना, सम ऑफ जीरोज का अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई 1/2 + 1/2 यानी कि 1 आया, कितना आया